जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, शैलेश मटियाल पुरस्कार दिया गया है शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के देहरादून के अंतर्गत। को दो उत्तराखंड की क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल नहीं है, शीतकालीन कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है गैरसैंण। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तराखंड के जो अभी प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी, और उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, और प्रेजेंट टाइम पे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी उपस्थिति में लगभग टोटल उत्तराखंड के 39 शिक्षकों को क्या किया गया, शैलेश मटियाल पुरस्कार, या जिसको कहा जाता है उत्तराखंड शिक्षा पुरस्कार। देखिए, उत्तराखंड शिक्षा पुरस्कार जो शुरू किया गया था 2009 के आसपास में इसको शुरू किया गया था। ठीक, ये चीज़ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपने जान लिया होगा। ये रहा प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड। अगर इस उत्तराखंड की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे ये फैला हुआ है, और इसके अंतर्गत पे पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69 है। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं। इन्हीं जिलों में से एक जिलों में से मैंने क्यों बताया ये चीज़ जानने के लिए, ताकि आप जान सकें कि जो उत्तराखंड के जो जिनके नाम से भी प्रेजेंट टाइम पे उत्तराखंड शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है, शैलेश मटियाल पुरस्कार, तो वो कौन से जिले से रहने वाले। आपके एग्जाम विजन से लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि न्यू बिगनर जुड़े जो यूकेपीएससी या यूकेएसएससी की तैयारी अभी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन साथ में भी मिल जाएगा। देखिए, प्यारे भारत के अंतर्गत पे जैसे कहा कि ये उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे इसके अंतर्गत पे 13 जिले हैं टोटल। अभी जो और 7 जिले और बनने के लिए थे, तो बेचारा दिन उसके लिए मैंने एक अलग से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया था। यदि आपने जाकर नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। सबसे पहले तो प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड है, तो यहाँ पर 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। जैसे उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पर 18 मंडल है, 75 डिस्ट्रिक्ट है। वैसे उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितने हैं, 18 उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं, और कितने मंडल हो गए, 2 हो गए, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल जिसको कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत पे कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत और उधम सिंह नगर। अब बात करें गढ़वाल के अंतर्गत पे, तो चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, और इसके अंतर्गत पे उत्तरकाशी। जैसे मैंने भी कहा कि जो ये प्राइज दिया गया, तो यहाँ पर देहरादून इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे यहाँ पर दिया गया। तो ये क्या है, शीतकालीन कैपिटल हो। चमोली के अंतर्गत पे यहाँ पे जो गैरसैंण है तो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत है। अगर और एटसेट्रा इसके बेस के अंतर्गत पर अलग जो 7 नए जिले बनाने की बात कही गई है, अगर वो बनता है तो फिर थोड़ा सा ये जो क्रम है इनका आगे पीछे हो जाएगा। अगर परिवर्तन होता है तो तब हम उस चीज़ के लिए आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शैलेश मटियाल जी। तो शैलेश मटियाल जी मूलतः रहने वाले कहाँ के थे, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के के अंतर्गत पे रहने वाले थे। ठीक है, कौन थे, थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देखिए। इनकी जन्म मृत्यु और ये मतलब प्रमुख इनका नाम क्या था, इन चीज़ों को हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है रमेश सिंह मटियानी। रमेश सिंह मटियानी जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 में हुआ था। जिसे बाडी छीना भी कहा जाता है, बड़े छीना कहा जाता है, अल्मोड़ा और उत्तराखंड इसके अंतर्गत पे हो गया। ये चीज़ भारत इंडिया, ये चीज़ आपने जान ली। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 2001 को 69 उम्र पर दिल्ली पर हुआ था, जो भारत के अंतर्गत पे। ये चीज़ तो जन्म और मृत्यु जान ली। और शैलेश मटियाल का नाम क्या था, अन्य नाम भी रमेश सिंह मटियानी इस नाम से भी जाना जाता था। रमेश सिंह मटियानी या शैलेश में जो है इनका इसके अंतर्गत। तो अगर इनकी बात करें तो ये क्या थे, लेखक थे, कवि थे और निबंधकार थे। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ पुरस्कार जो 39 आगे दिया गया है। पहले थोड़ा सा बेसिक सा इनके बारे में जान लो, आखिर ये कौन थे, और टॉपिक को समझने में और बहुत चीज़ें हमें क्या मिल जाता है, मददगार यहाँ पर मिल जाता है। अगर इनके बारे में बात करें तो थोड़ा सा और चीज थ्योरी है। वह अपनी लघु कथाओं के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे, जो भारतीय निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के संघर्षों और लड़ाई की भावना को दर्शाते थे, जिसे उन्होंने खुद को मूर्त रूप दिया और अपने जीवन भर अपने लेखन के माध्यम से व्यक्त किया। और अपने उनके जो भी शीर्षक इसके बेस के जिससे जिससे देखिए उनको क्या शीर्षक दिया गया, पीपुल राइट का शीर्षक यहाँ पर दिया गया। एक बार थोड़ी वापस रिपीट कर देता हूँ। वह अपनी लघु कथाओं के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे, जो भारतीय निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के संघर्षों और लड़ाई की भावना को दर्शाते थे, जिसे उन्होंने खुद को मूर्त रूप दिया और अपने जीवन भर अपने लेखन के माध्यम से व्यक्त किया, और जिसे उन्हें शीर्षक दिया गया पीपुल राइट्स का। कभी कभी पूछ सकता है एग्जामिनर आपको यूकेएसएससी पीएससी बेस के लिए, वो क्या थे, लेखक, कवि और निबंधकार थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया।
सबसे पहले उनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। मैंने एक टेबल पे सारा वो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है इनके बारे में, जो भी आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उपन्यास की बात करें तो हौलदार हो गया, चिट्ठी रसेन हो गया, मुख सरोवर के हंस, एक मुठ सरसों, बेला हुई अबेर और गोपुली, इसके अंतर्गत पे गफूरन, और उसके बाद में नागवल्लरी, और उसके बाद में आकाश कितना अंतर है, और उसके बाद में है बोरीबली से बोरीबंदर, भागे हुए लोग, मुठभेड़ हो गया, चंद औरतों का शहर, किस्सा नर्मदा वेन गंगूबाई, सावित्री होगी, छोटे छोटे पक्षी हो गए, 52 नदियों का संगम, बर्फ गिर चुकने के बाद में, कबूतर खाना हो गया, माया सरोवर होगी, रामकली हो गया, और गोपुली गफूर। एक देखिए प्रमुख इनके क्या थे, शैलेश मटियाल जी के प्रमुख उपन्यास थे। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लेना अगर आप नोट डाउन कर रहे कॉपी पे। आगे बात करेंगे उसके बाद में कहानी संग्रह। अगर कहानी संग्रह की बात करें तो प्रमुख है बर्फ की चट्टानें, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, पाप मुक्ति तथा अन्य कहानियाँ, माता तथा अन्य कहानियाँ, अतीत तथा अन्य कहानियाँ, भविष्य तथा अन्य कहानियाँ, दो दुखों का एक सुख, नाच जमुरे नाच, और हारा हुआ, और उसके बाद में है जंगल में मंगल, महाभोग भोज है, चील हो गया, प्यास पत्थर, और उसके बाद में अहिंसा तथा अन्य कहानियां जैसे भेड़े और गडरिया। प्रमुख इनके क्या है, कहानी संग्रह हो गया। देखिए कहानी संग्रह को भी मैंने जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ला दिया है। अब आगे बात करते हैं इसी के अंतर्गत पे, देखिए इनके कहानी संग्रह। अब निबंध संग्रह, ठीक है, निबंध जो संस्मरण या निबंध और संस्मरण की बात करें तो जो निबंध संग्रह है तो प्रमुख रूप से क्या है, मुख्य धारा का सवाल, कागज की नाव होगी, राष्ट्रभाषा का सवाल, यदा कदा, और लेखक की हैसियत से, किसके राम किसके राम कैसे राम, जनता और साहित्य हो गया, यथा प्रसंग और कभी कभार, और राष्ट्रीयता की चुनौती, और किसे पता है राष्ट्रीय शर्म का मतलब। ये इनके प्रमुख क्या थे, शैलेश मटियाल जी के प्रमुख निबंध और संस्मरण यहाँ पर था, जो एक संग्रह एक साथ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए इनको प्रमुख सम्मान दिया गया था शैलेश मटियाल जी को, तो 1994, कहीं पे 92 पे देखेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, 1994 पे कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डी लिस्ट की मानद उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। और 1984 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से इनको प्रदान किया गया। कभी कभी एग्जामिनर से पूछ लेगा कि डी लिस्टेड से मानद उपाधि कब दी गई, या फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार 1984 में किसको दिया गया या कब दिया गया, ऐसे एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे घुमा देगा। फिर है उत्तर प्रदेश सरकार का संस्थागत सम्मान, शारदा सम्मान, देवरिया जो है केडिया सम्मान मिला, साधना सम्मान मिला, और लोहिया सम्मान। क्योंकि देखिए पहले 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ ना, तो उसके बाद पहले उत्तर प्रदेश में इंक्लूड था, तो ये सम्मान पहले दिए जाते थे, तो ये सम्मान इनको दिया गया। अब आगे बात करते हैं बेसिक साइन के उपन्यास संग्रह, जन्म मृत्यु, और इनको प्रमुख सम्मान, और इनकी जो संग्रह है कहानी निबंध और उपन्यास संबंधी, तो उनको डिस्कस कर लिया जो आपके एग्जाम के जानने के लिए काफ़ी। देखिए जैसे कि हम बात कर रहे थे, जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे प्रेजेंट टाइम पे 2022 में शैलेश मटियाल पुरस्कार दिया गया। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को भी कन्फ्यूजन होगा, सब मैं दूर कर दूंगा, यहाँ पे आपको पढ़नी है। तो जो अभी 2022 में शैलेश मटियाल पुरस्कार दिया गया तो 39 को दिया गया, ठीक है। कुछ नाम है 2018 के, और कुछ नाम है 2021 के टीचरों को, शिक्षकों को ये दिया जाने वाला प्रमुख सम्मान है। इन चीज़ को भी आपको ध्यान में रखनी है। आखिर वो नाम क्या है, अब मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि 2018 के लिए किस किस को दिया गया, यहाँ पर जो नाम है एक एक करके सुन लेना, देख लेना, कभी कभी एग्जामिनर पूछ ले। राजभवन में वर्ष 2018 के लिए प्रारंभिक शिक्षा में रुद्रप्रयाग की अंजू लिंगवाल, और टिहरी की जो है टिहरी गढ़वाल की मधु नेगी, और देहरादून की सुशीला बरतवाल होगी, और पिथौरागढ़ की रुबीना खान, और बागेश्वर की निर्मला आर्या, और नैनीताल के संतोष कुमार जोशी, और अल्मोड़ा की दीपा आर्या, और उधम सिंह नगर की जो किरण शर्मा को पुरस्कृत किया गया। और माध्यमिक शिक्षा में देखिए इसके अंतर्गत पे प्रारंभिक शिक्षा में इनको दिया गया, और माध्यमिक शिक्षा के बेस के अंतर्गत पे उत्तरकाशी की बनीता पवार, और चमोली के गिरीश चंद्र डिमरी हो गया, और रुद्रप्रयाग के
विनोद प्रकाश भट्ट और टिहरी के डॉक्टर अशोक कुमार बडोनी और देहरादून के रविंद्र कुमार सैनी और पौड़ी के अंतर्गत पे वीरेंद्र प्रसाद खंगरियाल और पिथौरागढ़ के बहादुर सिंह कुंवर और चंपावत के किसको दिया गया सुरेश राम और नैनीताल के कौन हो गए शंभू दयाल शाह और अल्मोड़ा की गीता रानी और उधम सिंह नगर के इसके अंतर्गत पे नरेंद्र पाल सिंह जी को 2018 के बेस के अंतर्गत पे प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा बेस के अंतर्गत पे उत्तराखंड जो शैलेश मटियाल पुरस्कार या शिक्षक पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। जब इसी के अंतर्गत पर 2021 के अंतर्गत की बात करें तो उनके नाम कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत पर जो भी है इस चीज़ को अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पौड़ी गढ़वाल के गब्बर सिंह बिष्ट और चमोली की जो अंजना खत्री और उत्तरकाशी की सरिता, प्रारंभिक शिक्षा में उत्तरकाशी की सरिता और देहरादून के राजीव कुमार पाथरी और उसके बाद में हरिद्वार की बीना कौशल और टिहरी के हृदय राम जो है अथवाल और रुद्रप्रयाग के कौन हो गए हेमंत कुमार चौकियाल हो गए और चंपावत की मंजूबाला और बागेश्वर के ललित मोहन जोशी और उधम सिंह नगर के मोहन सिंह और नैनीताल के कौन हो गए नंदनलाल आर्या और पिथौरागढ़ के हरिश्चंद्र पांडे और अल्मोड़ा के मनोज कुमार पंत को पुरस्कृत किया गया। देखिए किसके लिए, प्रारंभिक शिक्षा बेस के लिए। अब बात करते हैं इसी के अंतर्गत में माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो माध्यमिक शिक्षा में उत्तरकाशी के दिवाकर प्रसाद पैन्यूली और हरिद्वार की पूनम राणा और पिथौरागढ़ की जो दीपा खाती है और अल्मोड़ा की तनुजा जोशी और पौड़ी के कौन हो गए केशव सिंह असवाल को वर्ष 2000 इसके अंतर्गत बेस के लिए जो है मिक्स करके सम्मानित कर दिया गया। ठीक है, जबकि प्रशिक्षण संस्थान से चंपावत के डॉक्टर अवनीश कुमार शर्मा को शैलेश मटियाल राज्य शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए और उसी के बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्राप्त इन शिक्षकों को भी उसके साथ में क्या किया गया, सम्मानित किया गया। जो राष्ट्रपति शिक्षा पुरस्कार मिला है, मैं उसका अलग से टॉपिक लेके आने वाला हूँ, उसमें डिस्कस करेंगे। तो राज्यपाल ने समारोह में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्राप्त देहरादून में रमेश बडोनी और बागेश्वर के, ध्यान रखना, देहरादून के रमेश बडोनी को और बागेश्वर के डॉक्टर केवलानंद कांडपाल और उधम सिंह नगर के राम आश्रय मौर्य को क्या कर दिया गया, इनको भी सम्मानित किया गया राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के बेस में। जो 39 नाम थे ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस के लिए मैंने शॉर्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है एक प्लेटफॉर्म के बेस में। आखिर शैलेश मटियाल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कब से इसको शिक्षा पुरस्कार 2009 के बेस से शुरू की जाती है, इनकी जन्म मृत्यु और कितने लोगों को दिया गया, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाए। कभी कभी एग्जामिनर कुछ डीपली रिलेट कर सकता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं आराम से यहाँ पर। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे शॉर्टली रूप से जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड शिक्षा पुरस्कार 2022 या शैलेश मटियाल पुरस्कार कुछ पुराने नामों को इंक्लूड कर दिया गया। 2021 हो गया और 2018 के बेस के, तो टोटल जो 39 मिल रहे थे और कुछ 40 भी दिख रहा है कहीं पर। इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ एक्स्ट्रा जो राज्य के जो इनको भी वापस क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया, इसलिए उनका नाम भी इंक्लूड कर दिया। लेकिन राज्य के अंतर्गत पर जिनको दिया गया 39 को ही उत्तराखंड शिक्षा पुरस्कार दिया गया है। दो को क्या मिला है, राष्ट्रीय या राष्ट्रपति शिक्षा पुरस्कार से नवाजा गया है। उसके लिए हम एक अलग से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इसके अंतर्गत पे नाम तो मैंने बता दिया है। ठीक है, शॉर्टली रूप से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।